बीजेपी वाले के पास कोई मुद्दा है, घूमने का काम प्रधानमंत्री का है। भाजपा वाले के पास कुछ बोलने का है, सिर्फ गाल बजाना है। सब चीज हमारा, सब चीज हमारा। हमारे नेता काम में विश्वास करते हैं, काम करते हैं। गरीबों का पैसा है, वो जो कर देता है, उन पैसों को दुरुपयोग कर रही है भाजपा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पे निकले हैं और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं। लेकिन उमेश जी, जो नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे हैं दिनों वैशाली में, और आज कल से जातीय जनगणना की भी शुरुआत की है, लेकिन बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी केवल समाधान यात्रा में घूमने के लिए निकले हैं, काम कुछ हो तो नहीं रहा। देखिए, हमारे नेता जो है सामाजिक राजनीतिक स्थापना के प्रतीक हैं और उनके नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है, जिसमें बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसकी मूल्यांकन समय समय पर होना जरूरी होता है। उसके निरीक्षण करने के लिए हमारे नेता समाधान यात्रा पर गए हैं, वहाँ लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का फीडबैक ले रहे हैं। और फीडबैक जब मिलता है, जो भी कुछ कार्रवाई करने की ज़रूरत होती है उस पर एक्शन लेते हैं, तत्काल तुरंत ही वो लागू त्वरित कार्रवाई करते हैं। फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के नेता लोग हो रहे हैं कि वो केवल घूम रहे हैं। बीजेपी वाले के पास कोई मुद्दा है, घूमने का काम प्रधानमंत्री का है। जितने गरीब है वो करदाता है, उसके पैसा का उड़ाना प्रधानमंत्री का काम है। सारी जनता हिसाब लेगी, समझे। वो अपना ब्रांडिंग बनाने में उनके पास कोई योजना है। मेक इन इंडिया क्या हुआ प्रोजेक्ट का? ये हमारा जो इमामी गंगे जो है उसका क्या हुआ? उनके पास कोई योजना है? कोई वो तो सिर्फ जाति धर्म। लेकिन मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे जो मोदी जी का जो योजना, उनसे तो आजकल डिजिटल पे तो लोग बहुत ज्यादा उसका बिल्कुल सब बहुत ज्यादा हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि गंगा की सफाई पर कितना करोड़ों रुपया बहाया गया। क्या उसमें अभी तो कुछ रिपोर्ट मिला है हाल के दिनों में कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, गंगा पानी जो है जहरीला होते जा रहा है, इस तरह से मुद्दे आ रहे हैं, इस तरह की बात हो रही है। तो कोई उसके पास, बीजेपी के पास कोई काम करने का कोई तरीका है, कोई विजन है क्या, कोई सोच है क्या? ना भी आपने जातिगत गणना की बात कर रहे हैं। हम लोग तो शुरुआती दौर से हमारे नेता मांग करते रहे हैं, जब जनगणना नहीं कराया गया है तब जातिगत गणना हमारे नेता करा रहे हैं 52 बरस में, समझे। आप सोचिए, ये बीपी सिंह की सरकार 90 में थी तो मंडल कमीशन लागू किया गया, तो उस समय में क्या माने, उस समय में 52% लोग कहते थे कि पिछड़ा। पता है पिछड़ा कितना है? लेकिन संजय जायसवाल तो ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना केवल ढकोसला है। संजय जायसवाल हताश से उनको पता हो गया है, जनता जान चुकी है, और कि संजय जायसवाल भी जान चुके हैं कि क्या होने वाला है। किस तरह से अभी हमारे आरक्षण विरोधी काम कर रहे थे, जो हम लोग, जो हमारी सरकार ने जो आरक्षण जो देने का काम किया अति पिछड़ा को, तो अति पिछड़ा को जो आरक्षण देने का काम किया, उसको चुनाव में किस तरह से चुनाव रुकवा रहे थे संजय जायसवाल, भाजपा वाले लोग। लेकिन चुनाव हुआ नहीं, तो अति पिछड़ा, ये जो है चुनाव, अति पिछड़ा आरक्षण विरोधी चेहरा भाजपा का उजागर हो गया। तो भाजपा वाले के पास कुछ बोलने का है, सिर्फ गाल बजाना है। सब चीज हमारा, सब चीज हमारा। भाजपा के पास कोई एजेंडा ही नहीं है, सिर्फ एक ही एजेंडा है भाजपा का कि जनता को भटका देना है, जनता को सही रास्ता से अलग कर देना है, भावना में ला देना है। ये भावना में लाकर जाति धर्म के नाम पर दंगे फैलाकर वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन हमारे नेता कहते वोट की चिंता नहीं करते हैं। हमारे नेता पूरे समाज की चिंता करते हैं, पूरे बिहार की चिंता करते हैं। पूरे बिहार उनका परिवार है, उनकी दुख सुख में कैसे, उनका खुशहाल कैसे हो, उसकी चिंता करते हैं। वो विजन है हमारे। आप लोग उमेश जी लेकिन ये कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार हैं, और जंगल राज का भी स्थापित नहीं हो सकता है, लेकिन क्राइम रेट तो बढ़ रहा है बिहार में। अरे कुछ नहीं, तो इस कौन सा ये सरकार है? आप कौन सा चीज देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं? जो भी कुछ गलत सलत करने वाले लोग हैं उस पर एक्शन लिया जाता है और त्वरित कार्रवाई होता है और वो पकड़े जाते हैं। कानून का हाथ लंबा है, बख्शे नहीं जाते। हमारी सरकार जो है न किसी को फंसाती है, न किसी को बचाती है। जो कोई छोटी मोटी घटनाएं होती हैं उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। और बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि
जो 350 करोड़ का लागत का जो जेट और एयरप्लेन यार क्या, मुख्यमंत्री केवल उन लोग के उनको पास- घूमने के लिए यूज कर रहे हैं। उसके उन लोग के पास कुछ है क्या? अब देख रहे हैं कि हम लोग शराबबंदी लाएं, कानून लाएं, और ये कितना बड़ा हम लोग को आ रहा था उससे आए, लेकिन हम लोग बंद कर दिए समाज के हित में, देश के हित में, समाज के हित में। तो जिस तरह से हम लोग, और इतनी आमदनी हो रही, बिहार इतनी विकास कर रहा है, नहीं न जब उतना ही उनको अथी है तो काहे न जब हम लोग या जाति गणना जो जाति गणना शुरुआत किए हैं, तो किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं? क्या अनाप वो बोल रहे हैं कि जो इतना 3.5 करोड़ का तो जो आप देखिए, प्लेन और जेट का बात करो, वो केवल घूमने के लिए प्लेन और जेट ले रहे हैं, काम कुछ नहीं होगा। उनके पास क्या है? कोई एजेंडा है क्या? मैंने पहले भी कहा है कि वो काम भाजपा का है। भाजपा सिर्फ ब्रांडिंग करने में लगे हुई हैं। अपना जो गरीबों का पैसा है, वो जो कर देता है, उन पैसों को दुरुपयोग कर रही है भाजपा। हमारे नेता काम में विश्वास करते हैं, काम करते हैं। अच्छा, लेकिन एक और सवाल जाते हैं, जो अभी जातीय जनगणना की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं और लगातार इस पे लगातार जो वो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आने वाले 2024 से 2025 के चुनाव में वो एक फैक्टर रहेगा? बिल्कुल, जातिगत जो गणना और सर्वेक्षण जाति के समुदाय का जो विस्तृत रिकॉर्ड जमा होगा, तैयार किया जाएगा, उससे निश्चित ही आगे आने वाले दिनों में जो है उसको प्लानिंग करने में, लोगों का उस समाजों को जो कैसे विकास करे, उसके लिए तकनीकी रूप से प्लानिंग करने में और उसकी नीति बनाने में सरकार को सहायक मिलेगा। और यह मुद्दा जो है आने वाला दिन में जो है अन्य राज्य भी बाध्य हो जाएगा करने के लिए। देखिए, हमारे साथ उमेश कुशवाहा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी का सिर्फ काम है कि वो सरकार को घेरे। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय धर्म और जाति को लेकर वो केवल सवाल खड़ा करते हैं। और इनके जो नेता हैं जदयू के, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, समाधान यात्रा कर रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं और आने वाले समय में बिहार में आखिर और क्या कुछ करना है। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं अविनाश, पटना।